किस किस्म का डाटा है ये? अभी तक तो उनकी खुद की अपनी वीडियोस वायरल हुई है ना नाजिबा, किसी के साथ तो नहीं हुई। अच्छा, ये इस किस्म का डाटा आपके पास मौजूद है? मतलब रजब को लड़कियों का शौक है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं आपसे सच बात कर रही हूँ। क्या करता है लड़कियों को बुला के? मर्द पीने के बाद क्या करता है लड़कियों के साथ? एक इल्जाम लगा है रजब भट्ट साहब पे, और इस दफा निहायत ही संगीन इल्जाम लगा है कि रजब भट्ट साहब ने 30 लाख की सुपारी दी है एक खातून को मरवाने के लिए। इसकी हकाइक तक जाना चाहिए। अगर रजब भट्ट ने ये किया है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो 100 साल पहले जायज थी शराब पास रख के, शीशा रख के वीडियोस बनाना, या ये काम करना जायज था? जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम होगी तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बही थी कि जैसे समुंदर आ जाता है। मैं कहता हूं तुम मर्द की बच्ची बनो और उन लोगों की वीडियो वायरल करो। क्यों तुम रजब लोगों को सपोर्ट कर रही हो? सामने लेके आओ, तुम सामने लाओ, हम भी लगाएंगे। अगर ना लगाएं, अगर हम ना लगाएं तो आप जो जुर्माना होगा हम पे लगाओ। मर्द जो है पी के ये करते हैं, पी के तुम मर्दों पे डायरेक्ट इल्जाम क्यों लगा रही हो? बंदी खुदा की, जब तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी तुमने उसकी इज्जत को अचार डालना है। अचार डालना है, बिल्कुल ऐसे कि मैं अभी भी नहीं चाहती, मैं अभी, ओ भाई अब और क्या चाहना है? 100 पॉडकास्ट हो चुके हैं। अगर रजब गलत है ना छोड़ो उसको। आपके पास और लड़कियां हैं और आपके पास लोग हैं, सामने लेके आओ। लेकिन किसी मर्द को ये दस्तरस ना दो कि वो तुम्हारे जिस्म तक पहुंच सके, तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच सके। कभी आपने सुना है कि फिरौन को किसी ने अच्छे लफ्जों में याद किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आज भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जब भी आता है कैसे आता है? अम्मा आयशा की जिंदगी दुनिया में हमें बताई गई, अम्मा फातिमा की जिंदगी हमें बताई गई। वो किन के लिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। एक इल्जाम लगा है रजब भट्ट साहब पे, और इस दफा निहायत ही संगीन इल्जाम लगा है कि रजब भट्ट साहब ने 30 लाख की सुपारी दी है एक खातून को मरवाने के लिए। अब मेरी समझ से बाहर है ये यूट्यूबर है या फिर ये कोई गुंडा है या फिर कोई बदमाश है। फैसला आप लोगों ने करना है और मुझे यकीन है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग फैसला बहुत अच्छे तरीके से करोगे। जहाँ रिमांड की बातें हो रही हैं तो आज आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ बातों का रिमांड करना है। साथ साथ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, बात जहाँ पे हो रही थी शराबों कबाब की, अब तो सुपारी तक भी बात आ गई है। मुझे पहले यह बताएं कि वाकई रजब भट्ट ने सुपारी दी है? सर जी, बात सीधी साफ है उस्मान साहब। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम क्या कहें यार, अल्फाज खत्म हो जाते हैं कभी कभी। यकीन करें, नहीं सर, आपको बात करनी पड़ेगी। एक लड़का जिसको वालदा ने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, माँ की ख्वाहिश थी कि यार ये यूट्यूबर बन जाए या कुछ हो। जब वो काम शुरू करने लगा तो आज उसको कोई बदमाश बनाने के चक्कर में है, कोई उसको कह रहा है कि जी ये स्पारियाँ लेके बंदा मारता है। 30 लाख तक की स्पारी की बात भी चल पड़ी है। और अगर ऐसी बात है तो ये अदारों के लिए एक सवालिया निशान है। इसकी हकाइक तक जाना चाहिए। अगर रजब भट्ट ने ये किया है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर रजब भट्ट के साथ मुंसलिक किसी बंदे ने किया है तो फिर भी इसकी तहकीक होनी चाहिए। और अगर झूठ बोला गया तो, और अगर ये बात झूठ है तो इसका मतलब है इस कैमरे के सामने बैठ के लोगों के व्यूज लेने के लिए कोई शख्स किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा देगा और बाद में पूछने पे ये कहा जाए कि मैंने फेम के लिए किया था या मेरी उस टाइम मर्जी थी या मैं तो एक कंटेंट दे रहा था, तो ये ज्यादती है। अच्छा, इस औरत ने ना कुछ और इल्जाम भी लगाए हैं। इसने मुखातब किया है लाहौर वालों को, इस्लामाबाद वालों को, और बोला है कि इनकी माएँ बहनें धंधा करती हैं मीडिया पे आके। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो अभी भी इसको बेटियों की तरह समझते हैं, बहनों की तरह समझते हैं। हम तो अभी भी इसे ये कहते हैं कि यार तेरी ज़िंदगी पड़ी है तो कोई कंटेंट बेस का काम कर। क्यों ये पॉडकास्ट में आके रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी? अब ये धंधे का लफ्ज़ जो इन मौसूफ़ा ने इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ अपने लॉयर से ये पूछें कि ये जिन बंदों को, अगर फ़र्ज़ कर लाहौर में ज़्यादातर जो शहद साहब इनके बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने बल्कि एक और मौसूफ़ा ने बात साथ जोड़ी है कि जी जो लोग मंशियात का काम करते हैं, ये भी आपने सुन ही लिया है। जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताएं, ये इस तरह के अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता। देखें, हमारे पास वीडियोस आती हैं, हम बगैर एविडेंस के वीडियो नहीं लगा रहे, जिसमें बंदा खुद मौजूद है। हमने तभी लोगों को बताया यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। इनसे बल्कि उस पोस्टकास्टर ने सवाल भी किया कि जी आपके पास जो बोतल पड़ी थी, कहते मैं पी तो नहीं रही थी, मैं तो शीशा पी रही थी। उसने 7 सवाल किए। उन्होंने कहा यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप ये कर रही हैं,
तो अब वो बेचारा इतना ही कह सकता था ना, इससे आगे तो कुछ नहीं और कह क्या कर सकता था? और शराब पास पड़ी है, अगर आप नहीं भी पी रही तो एक इस्लामी माशरे में शराब पास रख के वीडियो बन रही है, और ये तो कंफर्म हो गया ना, पड़ी तो थी ना, अब ये मान भी चुकी हैं, बिल्कुल पड़ी तो है। क्या ये अच्छी बात है? ये तो कह रही है 5 साल पुरानी वीडियो सर। मैं कहता हूँ 100 साल पुरानी है। तो 100 साल पहले जायज थी शराब पास रख के, शीशा रख के वीडियोस बनाना, या ये काम करना जायज था? जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम होगी, तो मदीने की गलियों में शराब ऐसे बही थी कि जैसे समुंदर आ जाता है, दरिया आ जाता है। लोगों ने ये कहा है बकायदा, कहते हैं कि पूरे पूरे मटके भरे होते थे उस वक्त, जो मिट्टी के बर्तन बने भरे होते थे, वो इस तरह रोडों पे बहे कि जैसे सैलाब आ जाता है। तो उसके बाद तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये है ही हराम है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हराम है। तो आप क्या कहते हैं कि ये 5 साल पहले जायज थी कि जी ये 5 साल पहले, अभी करंट तो अब भाई हम तो ना कहते हैं करंट हम दिखाएं, ना हम कहते हैं कोई पास का दिखाएं। आपके अपने बंदे जो वहां पे, इनके साथ 2 लड़कियां थी, 4 थी, लड़के थे नहीं थे, हम इस पे नहीं डिस्कस करते, उन्हीं में से किसी ने ये लीक किया अच्छा, ना सर चले, ये तो वीडियो इनकी लीक होगी, जिस तरह भी लीक होगी एक वीडियो है। मुझे ये बताएं, इन्होंने बोला जी रजब का और मेरा गलत रिलेशन था, गंदा रिलेशन था, और साथ बोला कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ खड़े हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मुझे एक बात बताएं, मैं ना इस बात पे ना अपनी पूरी कौम की बच्चियों को मुखातिब करके एक बात कहूँगा कि बेटा, अगर मुआशरे में इज्जत से निकाह करना है ना, तो कभी निकाह से पहले किसी के बिस्तर पे ना जाना। ये शरी बात है, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बात करने में, जो मर्जी मेरे बारे में कोई बात करे। क्या कि अगर जो औरत निकाह के बगैर किसी गैर मर्द के बिस्तर पे चली जाती है, वो अगर हीरा थी ना, तो जब बिस्तर से उठती है ना, तो वो कोयला भी नहीं होती, सही, बिल्कुल सही है, उसकी वक़्त खत्म हो जाती है, मिट्टी के बराबर भी नहीं रहती उस मर्द की नजर में। उसको पता चल जाता है कि जो निकाह के बगैर मेरे बिस्तर पे आ सकती है, ये किसी और के भी एग्जैक्टली वो कोई भी औरत है, कोई भी औरत है। मैं कह रहा हूँ टिकटॉक पे या जो भी सोशल बात काम कर रही है ना, उनको ये अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, होगा तो मैं क्लिप आपको कहूंगा लगाइएगा, वो नहीं जो क्या नाम है, आई हेट चचा और आई हेट पुप्पो के बेटे, उस लड़की ने एक वीडियो लगाई, उसने कहा जी कि मैं फलानी जगह पे गई, उन्होंने कहा जी कि पहले ये काम करो, फिर तुम्हें रोल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कहते मैंने उसको ज्योति के नोक पे रखा। ये हुआ ना मजा, बिल्कुल अच्छी बात की है, बिल्कुल सही है, बोल्ड बात की है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैं कोई भी लड़की है, देखें आज वो आयशा वाला केस का भी आप देख रहे थे, मुझे एक बात बताएं, कितनी बड़ी तजलील है, आज उसकी कंफर्म बेल भी होगी, कंफर्म होगी बेल। कल यही लड़की इसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए गई हुई थी आयशा, उसने सवाल भी किया है, उसने कहा वो क्यों आई थी? वो जी मेरी दोस्त है, वो एक ही रात में उसके पास रुकी हूँ जी, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है जी, शायद वो भी फेम लेना चाह रही थी, ये कहा है उसने बकायदा, कि ये भी शायद फेम के लिए काम हो रहा था। तो बात सीधी सी है, वो किसी ने कहा था कि गोश्त की दुकान के नीचे कुत्ते जो गट्ठे हुए होते हैं ना, गट्ठे, वो ये मत समझिए कि वो इत्तेफाक से इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ उस गोश्त के टुकड़े के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसा ही वो मिलता है तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से खींचते हैं और एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। इसलिए ये हमारा माशरा भी उन्हीं कुत्तों की मानद है जो औरतों को नोचने के लिए, औरतों को बर्बाद करने के लिए इकट्ठे होके उनको ट्रैप करते हैं, और बाद में ये औरत की बात होती है, औरत को चाहिए कि वो किसी के हाथ में इस्तेमाल ना हो। सर मुझे एक बात बताएं, आप मर्जी से किसी के पास जाते हो, आप वहां पे जाके इस्तेमाल होते हो, फिर उसके बाद मीडिया पे आके ये बातें भी आप करते हो, गंदी गंदी बातें, हमने तो उसमें बात करनी है ना, आप हमसे पूछ के थोड़ा ही किए थे। देखिए 4 दिन अगर 4 रातें आप वहां पे रहे हो तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंजॉय किया है, सीधी सी बात है। अब आप पर मेरी बात तो नहीं है, ये मसूफा क्यों नहीं समझती, ये कहती हैं जी मुझे गंदा करते हैं, इनके मुंह के अल्फाज नहीं है कि मैं 6-7 दफा उसके साथ यानी कि इन्वॉल्व रही हूं उस रिश्ते में। सर ये बोल रही है मैं सारा कुछ हो चुका है, तो गंदा खुद कर रही है अपने आप को, हम किधर गंदा कर रहे हैं? फिर कहती है मैं मेरे साथ और भी लड़कियां, मैं कहता हूं तुम मर्द की बच्ची बनो और उन लोगों की वीडियो वायरल करो। क्यों तुम रजब लोगों को सपोर्ट कर रही हो? सामने लेके आओ, सामने लाओ, हम भी लगाएंगे। अगर ना लगाएं, अगर हम ना लगाएं तो आप जो जुर्माना होगा हम पे लगाओ। सर सबसे पहले हमारे पास लेके आए, लाएं, हमें भेजें। अच्छा ये कहती हैं, आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये कहती हैं कि जी मुझसे वो पूछे ना, हमने आपसे 10 दफा राब्ता कर चुके हैं, हमने आपको कहा मसूफा आप अपना बयान दें, अगर आप हक पे हैं तो हम वो चलाएंगे। बताएं अब हम और क्या करें? फिर आप आज खुद इस पॉडकास्ट में मैंने देखा, उसमें कह रही है कि जी जो था ना, मैंने पहले खुद मर्जी से कहा था कि जी मैंने फेम हासिल करने के लिए इसके साथ अपने आप को जोड़ा है।
कभी आप क्या बयान दे, कभी क्या आप बयान कहती है देंगे? अब मैं जिस बयान पे खड़ी हूं मैं पक्की होगी, तो फिर पहले कच्ची क्यों थी? अच्छा जी माँ बाप सर- का डर था, और जब माँ बाप का डर था तो माँ बाप का डर तो उस टाइम होना चाहिए जब किसी के बिस्तर तक जा रहे हो। सर इन्होंने मुझे 2 चीज़ें सेंड की हैं। फातिमा खान ने मुझे 2 चीज़ें सेंड की हैं। एक मुझे सेंड की है कुछ चैट रजब भट्ट के साथ उनकी, अब मुझे नहीं पता वल्लाह आलम वो रजब है या कोई और है, क्योंकि नंबर तो उसमें है नहीं है, ऊपर से रजब नाम लिखा हुआ जी। है। उसमें रजब इसको गुस्सा हो रहा है, कुछ अब्यूजिंग वर्ड भी इस पर यूज़ कर रहा है कि मुझसे रब्ता ना करो, गालिम गलोच। दूसरा मुझे एक वीडियो दिखा रही है, एक जो वीडियो मुझे दिखा रही है वो तो ऑलरेडी आउट है, वो तो पुरानी वीडियो है, वो तो मार्केट के अंदर चल रही है सर। आपने मुझे ये 2 सबूत दिखाए, इसके अलावा जो मेरे पास पड़े हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। देखें जी, अब आपका क्या काम है कि आप रजब भट्ट की चीज़ें मुझे दिखा रहे हो, अगर मुझसे मुझे- कह रहे हो कि मैं दिखानी नहीं है किसी को। मुझे एक बात बताएं, पहली गलती ये है कि एक शादीशुदा मर्द के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए था। दूसरी गलती ये है कि अगर इन्वॉल्व हुए हो तो उसको मजबूर कर देते कि भाई मुझे तुम तब टच कर सकते हो जब तुम मुझसे निकाह करो। हाँ, निकाह के बगैर मुझे टच ना करो। फिर मैं देखता ना कि वो निकाह करता कि ना करता। भाई तुम उससे खुद अवेल हो गए। उसने एक अच्छा मुझे बात सुने, मैं बाजार में जाता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ कि मैं आपके साथ निकाह करता हूँ आए रात को मेरे साथ रहें, तो इसका मतलब है कोई भी औरत बगैर निकाह के रह लेगी कि कोई क्यों नहीं रहती, क्यों सर। जी कि इसने मुझे निकाह का या शादी का कह दिया है? वो कहना और करना सर। दोनों अलग अलग मैटर है इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा। जी। सीधी सी बात है, अगर सच्चाई है तो चीज़ें सामने लेके आओ। हमारा नंबर मौजूद है, हमें सेंड कर दें सर कि ये वीडियो लगाओ, हम भी लगा लेंगे। मुझे एक बात बताएं उस्मान साहब, ये औरत कहती है कि हर बार औरत ही क्यों गलत साबित होती है, मर्द क्यों नहीं गलत साबित होता, या उसको अदालतें या कानून उसको गलत क्यों नहीं कहते? भाई मेरी बात सुने, अदालतें क्या सोई होती हैं? अदालतें जो अकायद देखती हैं वही कहती हैं ना। अदालतें फारग हमारी। अभी आयशा वाली में कंफर्म बेल हो गई है, हाँ, जबकि 100% इनकी तरफ से था कि जी अब ये नहीं छूट सकता। नहीं छूट सकता। तो अब अदालतों ने कुछ देखा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये जो चैट पे बातें होती हैं ये मुझे ना दिखाओ, हाँ जी, मुझे एविडेंस दो, सॉलिड एविडेंस दो। सॉलिड एविडेंस दो। बात समझने की है कि ये बंदी खुदा की एक जबरदस्ती कहती है कि जी मैं किसी मर्द को फंसाऊं ही फंसाऊं किसी केस में, वो इस तरह कोई थोड़ा फंसता है। सर इट्स जस्ट अ कंटेंट, सीधी सी जो बात है, अगर कंटेंट के लिए आप अपनी इज्जत खराब करोगे तो माशरा आपको इज्जत नहीं देगा। एक तरफ आप बोल रहे हो जी मुझे गंदा किया जा रहा है, मेरी इज्जत उछाली जा रही है, जब आप ये बात खुद बोल रहे हो कि मैं किसी के बिस्तर की जीनत बनी हूं, तो क्या आपको इज्जत मिलेगी? यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। फिर उसके बाद जिस्म के ऊपर टैटू भी लिखवा रहे हो। आप ये बोल रहे हो जी हमने 4 दिन हराम रिश्ता किया, फिर बोल रहे हो जी वो ड्रिंक करके मुझे मारता रहे सारी रात। व्हाट द हेल इज दिस? किसको बेवकूफ बना? इतनी बड़ी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, खुद ही कहती हो कि जी ये गिद्ध था, ये था, ये था। मेरी बात सुने, कब कहती हो मैंने टैटू पहले बनाया था नाम का, अब मैंने चील इसलिए बना दी है कि चील का काम है गिद्ध की तरह नोचना, तो ये नोचने वाला बंदा है। जब नोचने वाला था तो भाई तुम्हें ये समझ होनी चाहिए थी ना कि तुम इसके साथ इन्वॉल्व होगी, कम से कम इसके साथ वो रिलेशन ना बनाती जो मियाँ बीवी का होता है। क्यों? तुम जब 2-3 महीने मिलती ना, तुम्हें आइडिया हो जाता, तुम छोड़ देती। सर बात सुने मुझे, आप कैसे हम मान लें कि आपका रजब भट्ट के साथ रिलेशन था? इसके कहने पे बात हो रही है ना, इसके सबूत लेके आए ना सर, क्या धमकियां, क्या कुछ अभी नई बात हो रही है। मैं कहता हूँ ये बात तो अदारों को नोटिस लेना चाहिए कि कौन बंदा है जो इसको 2 धमकी दे चुका है। 30 लाख की बात भी 30 लाख की बात पे भी होना चाहिए, और इसको जो धमकियां दे रहे हैं दिखाए, ला के दिखाए कि धमकियां दे रहे हैं, और ला के ये बात ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा फिर ये औरत एक और बात बोलती है, बार बार बोल रही है कि ओ जी मर्द जो है पी के ये करते हैं, पी के। तुम मर्दों पे डायरेक्ट इल्जाम क्यों लगा रही हो बंदी खुदा की? वो तो लड़की भी है, लड़की भी यही करेगी, नशे में होगी, मर्द पी के। मेरी ख्याल में अल्लाह माफ़ करे, हम तो लानत डालते हैं जो इस तरह के ड्रिंक करता है या जो इस तरह के काम करता है, जो इज्जत को इज्जत नहीं समझता है। और फिर मैं हैरान हूँ उन बंदों पे, कभी तुम्हारी अपनी 5 साल पहले की वीडियो आ रही है जिसमें शराब साथ पड़ी हुई है, और अभी फिर आप खुद ही कह रही हो कि मर्द पी के तो ये करते हैं वो। सर मुझे जो लग रहा है ना, ये इट्स अ मार्केटिंग स्टंट, ये एक स्टंट है सर। नजर आ रहा है जो पॉडकास्ट हो रहे हैं उनके साथ रजब के अलावा उसमें की बात हो रही हो, फिर खुद कहती है कि जी लोग मुझसे मेरे बारे में गलत यानी नफरत अमेज बातें करते हैं, मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं। मैं अगर उसकी ये वीडियोस शाया कर दूं तो फिर आप लोग सही ओ भाई अगर है तो क्यों नहीं कर रहे हो? कर भाई शाया कर। अच्छा वो बंदा था ना, बादशाह था। मैं आपको छोटी सी बात बता तो मसूफा तक पहुंचे इनके लिए बता रहा हूँ। एक बादशाह था, वो जुलाया था। जुलाए होते हैं ये जो
करते हैं नाइयों का, इस तरह कोई काम होता है, उसको ना किसी ने बादशाह बना दिया। वो जब कोई मुश्किल वक्त आता ना कहता हलवा करो, यानी हलवा बनाओ। एक दिन वजीर ने कहा बादशाह सलामत, जो फौज है दुश्मन की वो हमारे मुल्क में दाखिल, उसने कहा कोई बात नहीं हलवा करो। अच्छा, उन्होंने कहा, वजीर ने कहा बादशाह साहब फौज तो महल के बाहर पहुंच गई, उसने कहा हलवा करो। फिर कहता बादशाह साहब अंदर आ रही है, उसने कहा आप जाती बार का हलवा करो। अच्छा, ओ भाई तुम वो हलवे वाली क्यों बात, जब तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी तुमने उसकी इज्जत को अचार डालना है। अचार डालना है, बिल्कुल ऐसे कि मैं अभी भी नहीं चाहती, मैं अभी, ओ भाई अब और क्या चाहना है, 100 पॉडकास्ट हो चुके हैं, अब भी नहीं चाहती, एक दूसरे को नंगा कर चुके हो, नहीं चाहती किसी का घर खराब हो। अब कौन सा घर खराब, और बल्कि खराब होके वो तो वापस भी चला गया है, वो उसका घर तो ठीक हो गया, अब ठीक हो गया है, जो खराब हुआ था वो ठीक हो चुका है, उसका ठीक हो चुका है, अभी तो अल्लाह ने उसको बेटा भी दे दिया है। हाँ, तो ये यानी कि अच्छा ये शुक्र है कि ये बेटा औरत से हो रहा है। हाँ। अगर ये और रजब के साथ हो रहा होता, सर मर्द से अगर बेटर पैदा होता ना तो मेरा ख्याल है कि इस दिन 100 लड़कियां उठ चुकी होती है, हमारा बच्चा है, ये हमारा है। अच्छा, मैं एंड पे ये बात बोलूंगा, देखें कब तक इस तरह हमारे माशरे में होता रहेगा, कब तक लड़कियां उठ के फेमस लोगों पे इल्जामात लगाती रहेंगी, कब तक सर मेरी बात सुने, मैं एक बात मैं भी करूंगा। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इनके जो वकील साहब थे, जो भी है पहले वो यहाँ पे आए, उन्होंने बोला, हमारे पॉडकास्ट में भी बोला कि और भी लड़कियों ने हमें अप्रोच किया फॉर द केस, ये बोल रही हैं कि और भी लड़कियां हमें अप्रोच कर रही हैं। अब इन दोनों को चाहिए कि उन लड़कियों को भी सामने लेके आए और लोगों को अगर रजब गलत है ना छोड़ो उसको, आपके पास और लड़कियां हैं और आपके पास लोग हैं, सामने लेके आओ, लेकिन इस तरह वहां में बातें ना करो। देखिए जी, वी आर नॉट किड। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे टिकटॉक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे कोई भी है, एक मख्फी रिलेशन नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं उस्मान साहब कि अल्लाह पाक ने मर्द को दुनिया में सबसे खूबसूरत तोहफा क्या दिया है? सर औरत दी है, औरत दी है। याद रखिएगा, जैसे अल्लाह ने खाना काबा पे गलाफ क्यों चढ़ाया, कुरान पे गलाफ क्यों होता है, कुरान को हम ऊंची जगह पे क्यों रखते हैं, याद रखिएगा सेम साल औरत की है। औरत जब बाजार में खुद बाजार का हिस्सा बनने के लिए जाएगी ना तो हर मर्द खरीदार ही बैठा है। मैं इस पॉइंट पे अपनी तमाम माओ बहनों बेटियों को और वालिदैन को भाइयों को मैसेज देता हूँ कि आप जहाँ मर्जी तक तरक्की करो, काम करो, इस मीडिया पे काम करो, कंटेंट बेस पे काम करो, वीडियोस अच्छी बनाओ, लेकिन किसी मर्द को ये दस्तरस ना दो कि वो तुम्हारे जिस्म तक पहुंच सके, तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच सके। बिल्कुल सही है। और जिस मर्द ने, मैं अपनी बेटियों को ये मैसेज दे रहा हूं, जिस मर्द ने भी किसी औरत से रिलेशन बनाना है उसे कहें कि बिल्कुल बनाऊंगी, मुझे तुम पसंद हो, अगर पसंद आ जाते हैं एक दूसरे को, पहले मुझसे निकाह करो, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, फिर मैं तुम्हें अपना सब कुछ तुम्हारा है। बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई रिश्ता है, ना माना जाता है, ना हमारे आइन में, ना हमारे कानून में, ना हमारे मजहब में। उस्मान भाई, हमें कितनी कॉलें हैं, कितने मैसेज आपके सामने आ रहे हैं कि आप ये बेहयाई पे क्यों काम कर रहे हैं, वर्गर कंटेंट वालों को क्यों कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं यार। मुझे एक बात, एक औरत का मैं वीडियो देख रहा था, मुझे वो मेरे एडिटर ने भी बताया, वो कह रहा है कि जी आपके बारे में वो लड़की कह रही है कि जी पूरे पाकिस्तान का ठेका इन्होंने उठाया हुआ है, मौलवी नहीं रहे। मैंने कहा भाई अल्लाह ने हमें ये सादत दी है, एक बात। दूसरी बात, उसने कहा जी अगर किसी के माँ बाप राजी हैं, मैंने उससे फिर ये कहा कि माँ बाप के राजी होने की बात नहीं, बात है अल्लाह और उसके हबीब के राजी होने की। जो अल्लाह और उसके हबीब ने हमें रास्ता बताया, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। उससे हट के कोई चलेगा, हमारी बगावत के खिलाफ जंग है, और इस जंग में अगर मुझे मौत आती है, आपको आती है, तो उस्मान साहब ये याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह शहादत की मौत है। देखें, 3 तरह होता है गुनाह को रोकने का। पहले, सबसे पहले फरमाया गया किससे रोको, हाथ से रोका गया। दूसरा क्या कहा गया, जुबान से रोको। तीसरा कहा गया सबसे कमजोर कि दिल में बुरा कहो। अल्लाह ने जुर्रत दी हुई है इस जुबान की, पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाएंगे। एक अल्लाह ने जुर्रत दी हुई है हाथ की, जब मौका आएगा तो हाथ से भी रोकेंगे। उस्मान भाई याद रखिएगा, हमेशा हक पे बात करने वालों के नाम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे ना तारीख बताएं, तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज सहाबा इकराम आए, पैगंबर आए जितने, कभी आपने सुना है कि फ़िरौन को किसी ने अच्छे लफ्जों में याद किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आज भी लोग याद करते, तकरीबन ये 4500 साल गुजर चुके हैं उनको आए हुए, क्योंकि नबी पाक से वो 3000 साल पहले आए थे। 1500 साल हो गए हमारे आका को दुनिया से पर्दा किए, 3500 साल हो गए।
आज भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जब भी आता है कैसे आता है, यानी हर चीज अम्मा आयशा की जिंदगी दुनिया में हमें बताई बिल्कुल गई, ऐसे। अम्मा फातिमा की जिंदगी हमें बताई हमें बताई गई। वो गई। किन के लिए थी? वो इन माओ बहनों बेटियों के लिए थी। एक औरत की आखिर में एक छोटी सी बात करूंगा, आप प्लीज, ये इस्लामी बात है, दैन में आ गई। एक दफ़ा हज़रत अम्मा फातिमा को कहा गया कि आपके साथ जो आप जन्नत की चाबी होगी या जो आपके साथ सरदारों में होगी वो एक औरत है, वो फलां औरत है, वो जिंदा थी। उन्होंने कहा मैं देखना चाहती हूँ वो क्या करती है जो उसको मेरे साथ इतना बड़ा मनसब मिल रहा है। वो चली जाती हैं, दस्तक देती हैं, कहती हैं कौन? उन्होंने कहा अम्मा फातिमा। किसकी बेटी? नबी की बेटी। और माँ किसकी? हसन और हुसैन की। नहीं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगे से औरत क्या कहती है? कहती है माजरत चाहती हूँ, खामों से इजाजत नहीं ली थी, आज तो नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा मैं कल आती हूँ। अगले दिन फिर चली गई। उन्होंने कहा हाँ जी कौन? उन्होंने कहा मैं अम्मा फातिमा। उन्होंने कहा कोई और भी है? उन्होंने कहा दो बच्चे छोटे छोटे, हसन और हुसैन। उन्होंने कहा माजरत चाहती हूँ, आपकी इजाजत ली थी, बच्चों का नहीं पूछा था। फिर चली जाती हैं। वो भी तो नबी की बेटी है, वो भी जन्नत की औरतों की सरदार थी। तीसरे दिन फिर जाती हैं, दस्तक देती हैं। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा अम्मा फातिमा। दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाती हैं। अंदर देखती है कि कुछ भी नहीं, एक फटा पड़ा है टेबल, ऐसे ही ऐसा टेबल था या उस वक्त के लिए, उस पर एक छुरी पड़ी है, एक तलवार पड़ी है, रस्सा पड़ा है, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं। उनका मेरी बहन या बेटी ये क्या है? उन्होंने कहा मेरा खामन बड़ा गुस्से वाला है। खामन बड़ा गुस्से वाला है। आज की तो औरतें कहती हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उनसे थोड़ा सा दर्स ले लें, थोड़ा सा। उनका ये क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा खामन बड़ा गुस्से वाला है। असल में जब वो थका आ रहा आता है ना तो उसको गुस्सा चढ़े तो मुझे ये बड़ी होती है कि ये इसको कुछ चीज़ ढूंढनी ना पड़े, मैं सब कुछ सामने रख देती हूँ, जिस चीज़ से दिल करता है वो मार लेता है, मुझे गुस्सा उतार लेता है। क्या बात कर दी। अम्मा फातिमा ने कहा कि मेरे प्यारे अब्बा जी ने जो बात कही है वो आपके बारे में सही कही है। बिल्कुल। तो औरत का मकाम बताया गया। और आज औरत क्या कर रही है? आज की औरत को कोई मना करता है तो वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो ये कहती है कि खाना मैं क्यों गरम करके दूं, मैं क्यों करके दूं। वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े मैं इस्त्री क्यों करूं। वो कहती है कि मुझे बेहयाई से क्यों रोक रहे हो। आज की औरत कहती है मेरा भाई मुझे बाहर जाने से क्यों रोकता है। आज की औरत कहती है मैं कपड़े उतार रही हूं तो मेरी मर्जी है। वो भाई तुम्हारी मर्जी नहीं है भाई, मेरी मर्जी मेरे अल्लाह की और उसके हबीब की है। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन में आपने डिसाइड करना है, आपने बताना है कि जो इल्जामात रजब भट्ट के ऊपर लगे कि उसने सुपारी दी है 30 लाख की एक लड़की को मरवाने की, और बाकी जो शराब की बात है, कबाब की बात है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।